सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो हमारा एक चैप्टर है विच इज वर्क पावर एनर्जी। उसका काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम। साथ में अपन एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे विच इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अपन दो डेरिवेशन आज करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहली डेरिवेशन है आज की वर्क एनर्जी थ्योरम की। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में अपन क्या लिखते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितने भी मतलब वर्क डन है सारे फोर्सेस के द्वारा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम लिखते हैं। ये अपनी एक कंसेप्ट है अपना, जिसको अपने को प्रूव करना है। अब उसको दो तरीकों से किया जाता है। एक तो कांस्टेंट फोर्स को मद्देनजर रखते हुए, जब अपन एक बार कांस्टेंट फोर्स को लेकर चलते हैं और एक बार वेरिएबल फोर्स को लेकर चलते हैं, और दोनों केसेस में अपन इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। पहले अपन शुरू करते हैं इसी का प्रूफ विद द हेल्प ऑफ पहला कांस्टेंट फोर्स। अगर मैं इसको प्रूव करूं विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट फोर्स तो कैसे प्रूव करूंगा, देखिएगा। सबसे पहले अपन कैसे लिखेंगे, वर्क डन अपने को जैसे पता है बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। अब ये चीज तो अपन ऑलरेडी जानते हैं। अब मैं कांस्टेंट फोर्स लेके चल रहा हूं तो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करूंगा, है ना। जैसे आप देखना, क्योंकि देखो क्या रहता है, अपन यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं तो अपन अभी ज्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह ज्यादा करेंगे नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट अपन एक्सेलरेशन की जगह डीवी वाले फॉर्म नहीं यूज करेंगे, वो अपन वेरिएबल फोर्स में यूज करेंगे। अभी अपन डायरेक्ट एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, देखना। अब अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जहां पर से मैं अगर a की वैल्यू निकालू तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s होती है, ये a की वैल्यू। अब मैं डायरेक्ट a की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। m और a की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s। s से s कैंसिल होगा। अब यहां से अपने को वर्क डन डायरेक्ट अपना आ जाएगा। 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये होती है अपनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये नहीं क्योंकि यहाँ पे हाफ m तो कांस्टेंट रहेगा दोनों केसेस में, वेलोसिटी चेंज होगी, v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी। अब ये हो जाएगा अपनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर होती है, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनल वाली मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी मैं इसको डेल्टा के भी लिख सकता हूं। तो ये अपनी प्रूव हो गई, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के विद द हेल्प ऑफ अ कांस्टेंट। मतलब मैंने कांस्टेंट फोर्स को कंसीडर करा है यहाँ पे। अब इसी का दूसरा मैं यहाँ पे अगर प्रूफ करूं, ये एक अलग कंसेप्ट है जो अपन अभी पढ़ेंगे सीओएमई। अभी अपन इसी का ही दूसरा पार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फोर्स। मैं इसको किससे करूंगा, वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल सुन के अपने दिमाग में यही आता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन वगैरह यूज होगा, क्योंकि अपन यहाँ पे वेरिएबल फोर्स इंस्टेंटेनियस में मतलब फोर्सेस जो है वेरिएबल है हर इंस्टेंट पे, मतलब अपन कांस्टेंट नहीं कह सकते। तो अपन क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। तो देखो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला तो अपन ये लेंगे, अपन यहाँ पे छोटा वर्क डन लेके चलेंगे। जैसे मैंने बताया यहाँ पे अपना वर्क डन जो अपना फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, तो अपन डिफरेंशिएशन के टर्म्स में करेंगे यहाँ पे डेरिवेशन। तो dw तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट, अब छोटा वर्क डन है तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटी होगी, f डॉट ds। अब मैं क्या करूंगा, फोर्स की जगह m लिख दूंगा, है ना। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मैं a की जगह ये नहीं लिख सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स के लिए था। इक्वेशन ऑफ मोशन जनरल जो अपन कर सकते हैं यूज। अब यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है तो अपन डिफरेंशिएशन की तरफ चलेंगे, विच इज एक्सेलरेशन की जगह मैं लिखूंगा dv बाई dt, है ना, और इनटू ds, क्योंकि अपन यहाँ पे सिंस यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है तो अपन ने इसलिए ऐसा किया। अब मैं एक काम करता हूँ, dt को ds के नीचे ले जाता हूँ, m इंटू dv इंटू ds बाई dt, मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ ऐसा। dw मेरा यहाँ पे बराबर हो जाएगा m डॉट dv। अब आपको मैं बताऊं फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, ये लिख दिया मैंने। अब dw मेरा बचा v डॉट dv इंटू m। अब जैसा कि आपको पता है मास तो अपना कांस्टेंट रहता है। अब मुझे दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको 1 डॉट dw लिख सकता हूं, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, रहेगा तो वही, ठीक है। अब मैं एक मास तो सिंस अपना कांस्टेंट है तो मैं मास को अलग लिख देता हूं, है ना, और v डॉट dv को साथ में, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन होगा। सिंस ये अपनी विद रिस्पेक्ट टू dv मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, यहां से भी यहां से। मास तो कांस्टेंट रहता ही रहता है तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्क डन है, लिमिट्स मतलब dw चेंजिंग जो है अपना वर्क डन है, चेंजिंग क्वांटिटी, तो 0 से w तक की लिमिट्स। यहाँ पे चेंजिंग क्वांटिटी क्या है अपनी, dv है यानी वेलोसिटी। यहाँ पे चेंजिंग क्वांटिटी क्या थी, वर्क डन। यहाँ पे चेंजिंग कौन सी, वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिमिट्स लग जाएगी u से v, ठीक है, ये लिमिट्स लग जाएगी।
अब 1.dw का इंटीग्रेशन होगा w, ठीक है, और 0 से w तक की लिमिट्स लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन पावर में 1 की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, यानी v²/2, और u से v तक की लिमिट्स लग जाएगी, और m तो अपन एज इट इज चला ही रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं w-0 कर भी दूंगा, मैं w-0 कर भी दूंगा तो रहेगा तो वो w ही, ठीक है। और यहाँ पे सिंस मैंने क्या करा, m को मैंने 1/2 को नीचे लाया, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स अगर मैं पुट भी करूंगा तो वो तो v² में करूंगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले आते हैं, 1/2 m, अब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो v² माइनस फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट माइनस u²। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं, आपको यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिखे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हाफ m अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, हाफ m v² माइनस हाफ m u²। दिस इज नाउ अपनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, k फाइनल माइनस k इनिशियल, विच इज वर्क डन इज इक्वल टू डेल k। तो अपन ने दोनों केसेस में, आपको नाम से आएगी डेरिवेशन, अगर आपसे बोले वेरिएबल फोर्स से प्रूव करो, प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम विद द हेल्प ऑफ, मतलब फॉर वेरिएबल फोर्स, बोलेंगे फॉर वेरिएबल फोर्स, तो ऐसे करना। कांस्टेंट के लिए आपको ये भी याद रहेगा कि भाई जनरल कांस्टेंट अपने को बस करना है, तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा, और वेरिएबल के लिए हमको डिफरेंशिएशन की तरफ जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल है, और इंस्टेंटेनियस जो वेरिएबल चीजें होती है उनके लिए तो अपन यूज करते ही है। तो इस तरह से अपनी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। अब एक और डेरिवेशन आज की वीडियो में अपन करेंगे, विच इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। WET क्या थी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वहीं पे COME का फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी, देखो मैकेनिकल एनर्जी मतलब होती है, मैकेनिकल एनर्जी का जनरल मीनिंग होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। अब ऐसा कहा जाता है इस कंसेप्ट में कि जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, है ना, उसकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी यानी सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल होगी वो बराबर होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यानी एनर्जी, जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट उसका एडवांस फॉर्म में उन्होंने कह दिया कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, नेट एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर कोई प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी घट रही है ना, जैसे मैं अपन एक काम, जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे अपना अगर ये ऐसा बना हुआ है, यहां से मैंने फॉर एग्जाम्पल अपने अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, जैसे किस समय पे अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही हो तो उतनी वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए, तो नेट सम कांस्टेंट है, समझ रहे हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मान लो इनिशियली इन दोनों का कुछ सर्टेन सम होगा, इनका भी होगा, तो फाइनल, तो दोनों का सम बराबर होगा, है ना, तो ये कहती है अपनी मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब हमको इसको प्रूव करना है, किसको, इसको। अब अपना ये कंसेप्ट है जिसको अपने को प्रूव करना है, तो चलो उसको भी प्रूव करते हैं, है ना। वैसे अगर अपन देखें तो यहीं पे हो जाएगा ये प्रूफ, थोड़ा छोटा सा ही, क्योंकि इसकी डेरिवेशन बहुत छोटी तो मैंने साथ में ऐड कर दी, ठीक है। चलो देखिएगा ध्यान से। अब अपन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो अपन ने अभी प्रूव करा जस्ट। अब इसका यूज यहाँ होने वाला है, तो ये भी साथ में अपन इसको भी कर ही लें तो अच्छा है ना। तो वर्क डन, अब ऑल फोर्सेस, दो तरह के फोर्स, सॉरी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, है ना, दो फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, दो तरह के फोर्सेस होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस फॉर एग्जांपल जैसे हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स है, हो गया अपना, है ना, अपना, तो ये जो फोर्सेस होते हैं, और नॉन कंजर्वेटिव में जैसे फ्रिक्शन के एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो अलग अलग अपने फोर्सेस रहते हैं, कुछ होते हैं कंजर्वेटिव, कुछ होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे उन्हीं का सम, अपन यहाँ पे वर्क डन ऑल फोर्सेस में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों आ जाएंगे, कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दोनों तरह के जो फोर्सेस का से जो वर्क डन हुआ होगा दोनों का मैं लिख सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑल तरह के फोर्सेस का वर्क डन है ना, सारे फोर्सेस का यूज हो सकता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन। कंजर्वेटिव में आप कभी कंजर्वेटिव बोले ना, तो सबसे उसका बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और नॉन कंजर्वेटिव यानी एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल इसका हो सकता है ना। चलो अब मैं इसको लिखता हूं आगे। अब इस सिनेरियो में ना कहा जाता है कि वर्क, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कब वैलिड होता है, जो एनर्जी कंजर्व रहती है वो कब रहती है, जब अपना जो फोर्सेस है, जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव हो, ठीक है। द सम ऑफ, मतलब द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एंड फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व व्हेन द फोर्सेस वर्किंग आर कंजर्वेटिव, ये स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस ही ले सकते हैं।
है ना, इस डेरिवेशन में कौन सी ये कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन रहती है, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है कंडीशन के साथ आता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन मान के चलते हैं ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, और तभी अपन बोलते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि यहाँ पे सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव में थोड़ा कहा जाता है कि एनर्जी डिसिपेट होती है और लॉस वगैरह को थोड़ा मतलब कहा जाता है, डिसिपेट वगैरह होती है एनर्जी, बट कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या रहते हैं, सिर्फ उनका ही वर्क डन यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ डेल्टा यू। यहाँ पे यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं माइनस ऑफ डेल्टा यू और प्लस, मतलब प्लस तो खैर जीरो है, मैं लिख देता हूं एक बार, है ना, हाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे जीरो बचेगा और माइनस का डेल्टा यू आ जाके प्लस का डेल्टा यू हो जाएगा, है ना। अब मैं एक काम करता हूं, इसको यहाँ लिख देता हूं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और प्लस में इसको लिख सकता हूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। अब मैं माइनस वाली टर्म्स को वहां ले जाता हूं, है ना, के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ठीक है। अब मैं इसको यहां लिख देता हूं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल का सम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर आ चुका है। ये होती है छोटी सी डेरिवेशन, इसकी एक दो नंबर में, 2 नंबर में आ सकती है। बाकी ये थी अपनी वर्क डब्ल्यूटी की और ये है सीओएमडी की, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपनी डेरिवेशन हो गई कंप्लीट, और ये जो मैंने लिखा है वो उसके लिए लिखा है, इसके लिए, और ये अपना अलग है ना। ये पूरी अपनी डेरिवेशन सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। दोनों ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।